तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मोटिवेशन का वीडियो है और आज संडे है, तो सबसे पहले सुप्रभातम और हैप्पी संडे आप सबको। आज का दिन है, आप सब रेस्ट कीजिए, चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए और कुछ रिवीजन कीजिए। जो चीज़ आप बहुत वर्षों से किसी बंद बस्ते में डाल दी है ना, उसको आज रिवीजन करने का समय है। ये मोटिवेशन उनके लिए है जिन्हें ज़िंदगी में सफल होना है। दूसरी चीज़, थोड़ा और पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना, अगर आप सो रहे हैं ना और मैं सो रहा हूं ना, तो कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग सो रहे हैं। कोई ऐसा है किसी कोने में बैठा हुआ है जो वहां पे पढ़ रहा है। तो उसके बराबरी करने के लिए ना, उससे अच्छा करने के लिए ना, आपको अच्छा करने के लिए ना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपके समय को कीमती बनाना पड़ेगा, वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। देखिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या है कि इस दुनिया में आपको हर चीज़ मिल सकता है, बशर्ते आपको कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम नींद में और बंद कमरों में सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, लेकिन आपको करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। वो चीज़ कोशिश करनी पड़ेगी कि हाँ, मेरे सामने दुनिया झुके, तो आप झुका सकते हो। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप कितने भी कमज़ोर है, आप कितने भी अमीर है, कितने भी गरीब है, मैटर नहीं करता है सामने वाला कैसा है। ये ऐसा दुनिया है ना, ये ऐसा वर्चुअल दुनिया है ना, ये वर्चुअल आप आभासी बोल सकते हैं तब तक जब तक आपको सक्सेस नहीं हुई है। सक्सेस के बाद ये दुनिया ना पूरी क्लियर दिखती है, एकदम एक वाइट ग्लास की तरह, कुछ भी इधर उधर नहीं, ठीक है। एकदम पूरा एग्जैक्ट वैसा ही दिखता है जैसे आप बोल सकते हैं किसी मूवी में, किसी मूवी का ट्रेलर देख के आपको झलकता है। देखिए, पहचान आपकी काबिलियत से नहीं, काम से होती है। देखिए, पहचान आपकी काबिलियत से नहीं, आपकी काम से होती है। वरना खुद सोचिए कि 70% अल्कोहल होते हुए भी सैनिटाइजर ही रह गया और 7% में बियर शराब हो गई। अब आप सोचिए, जिस चीज़ में 70% अल्कोहल है ना, उसको लोग शराब नहीं बोल के क्या बोल रहा है, सैनिटाइजर बोल रहा है। समझ रहे हैं ना, आपकी पहचान किससे, काबिलियत से नहीं, यहाँ पे काम से। आप क्या काम कर रहे हैं, उससे आपकी पहचान हो रही है। मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मेरे फैमिली मेंबर कितने स्ट्रांग है ना, ये मैटर नहीं करता है मेरे दोस्त, कभी नहीं करेगा। आप क्या किए हैं ना, आप क्या अभी कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट आपको आने वाला समय देगा कि आपका पहचान कैसे होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, 7% ही बियर में क्या होता है, 7% ही अल्कोहल होता है। अब सोचिए, इसको लोग शराब का दर्जा दे दिया है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं, दोनों चीज़ों में काम का इंपॉर्टेंस है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना कि आपको काम करना है, ना कि आपको वर्क करना है, आपको मेहनत करना है, ना कि जो पुरानी चीज़ें हैं उन सब चीज़ को आप लेके बैठ जाइए। आगे है गलतियाँ किसकी, आपकी नहीं, मेरा। मैं खुद का गलतियों के बारे में आज बात करूँगा। मैंने भी बहुत गलती किए हैं, वो अनजाने जाने कैसे होता है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे गलतियां होता है। गलतियां कहाँ पे होता है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आई नो कि 70, देखिए, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना, किसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। किसी चैप्टर को आप पढ़ाइएगा ना, तो आपको एक चैप्टर खुद पढ़ना होता है और जाके बोर्ड पे उसको पढ़ा देना होता है। ये बहुत आसान काम है, ये 1 घंटे का काम है भी नहीं है एक वीडियो को बनाना। लेकिन जो लोग अगर 75 क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं ना, उनको एटलीस्ट 5 घंटा उस पर मेहनत करना पड़ता होगा। तो क्या चीज़ है, इसमें 2-3 तरह का होता है। एक तो क्या होता है, एक जगह टाइपिंग हो रहा है, दूसरे जगह स्लाइड बन रहा है, तीसरे जगह बहुत सारे चीज़ हो रहा है। टाइपिंग में कभी मिस्टेक्स होता है और टाइपिंग में वो चीज़ ही चेंज हो जाता है, और ये सब चीज़ है जो आंसर शीट आता है उसमें, और इन सब चीज़ों में मिलाने के बाद भी कभी कभी अंडू हो जाता है। तो यहाँ पे एक लेवल का गलती हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी एक लेवल का गलत हो रहा है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं, क्वेश्चंस करा रहे होते हैं, तो यहाँ पे इंस्टेंट कुछ सोचने जैसा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप सोच सकते हैं उस इंस्टेंट, तो आप एक बार माइक पकड़ के देखिए कि कितना डिफ़िकल्ट काम होता है। मैं चाहता हूँ कि टाइम मिनिमाइज़ करूँ, तो इसमें मैं नहीं कर पाता हूँ। वो इंस्टेंट मैं नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा। इंस्टेंट गलती किसी से नहीं पकड़ा जाएगा, वो नहीं हो पाता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ है। जैसे एक बात मैं और आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो
ये जो क्वेश्चंस कराना है ना, 70 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस, इसके लिए मुझे 100 क्वेश्चंस है ना तो 100 सोर्स को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक सोर्स से, जहाँ सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, किसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए एक सोर्स देखना पड़ रहा है, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस के लिए 100 सोर्स देखना पड़ रहा है। तो समझ सकते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट है। हो सकता है कि मैं भी किसी गलत सोर्स को देख लूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 100 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं 75 क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो मुझे वो 75 का 75 प्रश्न आते होंगे, ऐसा नहीं है। मैं भी आप लोगों के जैसा ही एक लड़का हूँ, मेरा भी उम्र 25 साल ही है, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों के इस फैक्टर में आता हूँ, तो गलती होना वाजिब है। जैसे आज ही में एक प्रश्न था, वो मेरे ओवर थिंकिंग की वजह से मैं एट ए टाइम उसको किया तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे गलतियाँ होता है, मैं उसको सुधार देता हूँ। मैं जब भी आता है मैं कमेंट पिन कर देता हूँ, या बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ, ठीक है। आई एक्सेप्ट, आई एग्री कि मेरे से गलती होता है। कुछ एक आध प्रश्न होता है, किसी 5-10 सेट में कहीं ना कहीं एक प्रश्न आ जाता है, उस चीज़ को आप इग्नोर किया कीजिए। अगर 75 में एक प्रश्न गलत हो गया ना, तो कोई ना कोई बच्चा उसको कमेंट में ज़रूर बता देता है कि सर ये प्रश्न गलत है। लेकिन गलती एहसास दिलाने का एक वे होगा, एक तरीका होगा। आप मुझे उस तरीके से प्यार से आप बात करेंगे, क्योंकि इसमें मैं मेहनत करता हूँ, तो आपको भी लगता है, आप अगर उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करना है ना, थोड़ा प्यार से कीजिए, बुरा नहीं लगेगा किसी को। कुछ बच्चा ऐसे बोलता है जैसे थोड़ा सा बुरा लगता है दोस्त, कि मैं क्यों कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं एक काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे इससे कुछ मिलने जाने को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे का सिलेक्शन होना, तो वो मुझे, और उनकी जो फैमिली कंडीशन है ठीक नहीं है। सोचिए इस कोरोना में बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में जॉब है, उनके लिए तो ठीक है। जिनके घर में जॉब नहीं है, जो डेली कमाने वाले होते थे, उनके साथ क्या सिचुएशंस बीत रही होगी, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज़ सोच के मैं इसको स्टार्ट किया था। इससे मुझे कुछ मिलता नहीं है, टू दी फैक्ट। इससे मैं बहुत इसमें ठीक है करता हूँ, उससे मुझे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरा, एक जो कॉमन बहुत सारा ओवर थिंकिंग इसको नहीं बोलता हूँ, एक कॉमन जो सोच होता है सब लोगों का कि इसने तो कुछ किया नहीं अपने ज़िंदगी में। जैसे इसने तो कुछ किया नहीं अपने ज़िंदगी में, मतलब कोई अगर एसडीएम होगा, डीएसपी होगा, बीडीओ होगा, आईएएस होगा, तो ही वो पढ़ाएगा, तो सही पढ़ाएगा, और जो ऐसा होगा तो नहीं। दोस्त, मैं भी जॉब करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब नहीं करता हूँ, जॉब है। मैं भी मेंस लिखने वाला हूँ, बीपीएससी का। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी लोअर पोस्ट भी नहीं हूँ, मैं अच्छे खासे पोस्ट पे हूँ। तो ये चीज़ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नाम होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो उससे पढ़िए, देखिए कि कैसा हो रहा है, ठीक है। दूसरा है कि दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं वही बोला हूँ, इंसान कैसा है, वो आईएएस है या एक प्रिपरेशन करने वाला लड़का है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह अंधेरे में रोशनी कितना देता है वह महत्वपूर्ण है। वो आपको नॉलेज कितना देता है ना, वो आपको शिक्षा कितना देता है, ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको क्या करता हूँ, 25 मिनट के अंदर में मैं आपको 75 प्रश्न कराता हूँ। आप समझ रहे हैं, 25 मिनट में आपको कहीं कहीं 10 प्रश्न भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ में जो बीच में जो बातें होती है उसका कोई तुक नहीं है। एग्ज़ाम में वो सब कुछ नहीं आना है। एग्ज़ाम में सिर्फ आप होंगे और क्वेश्चंस होगा सामने में, और आपको और क्वेश्चंस के साथ वाद प्रतिवाद करना पड़ेगा। वो जो बातें हुई है ना, उसका कोई अहम रोल नहीं है होता एग्ज़ाम में। इसलिए उसी तरह मुझे कितना लोग जानते हैं इससे मतलब नहीं, बल्कि मैं आपको कितना हेल्प करता हूँ ये महत्वपूर्ण है। आपको मैं कितना हेल्प पहुँचाता हूँ ना, आप सब जानते हैं। जो कुछ लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बात करते करते इतने करीबी हो गए हैं ना कि बहुत अपनापन फील होने लगा है उन लोगों से। वो मैं बोल रहा हूँ तो उन सब लोगों को पता चल रहा है मैं किनका किनका बात कर रहा हूँ। तो वो लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना वर्क करता हूँ। इतना वर्क करने के बाद इवन मैं जब शाम का वीडियो बना रहा होता हूँ तो 8 बजे तक मैं यूनिफॉर्म भी अपना कपड़ा भी नहीं निकाल पाया होता हूँ, उस सर्कमस्टांस में मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, ठीक है। इवन ऐसा होता है कि मैं पानी भी नहीं पी रहा होता हूँ तो भी मैं वीडियो बनाया होता हूँ। तो ये सब चीज़ें, आप इस सब चीज़ को समझ सकते हैं, मेरे मेहनत को समझिए आप, ठीक है। और आप इन चीज़ों से सीख के आपको खुद मेहनत करना है। मेरे रूम का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, आप पर्सनली कॉल और मैसेज कर सकते हैं। मेरे रूम का दरवाज़ा खुला है मतलब क्या है कि मेरा जो टेलीग्राम का जो इनबॉक्स है ना, वो आप सबके लिए खुला है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप मुझे 100 और 50 क्वेश्चंस भेजते सोल्व करने के लिए या मुझे जज करने के लिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, एक दिन में 20 से 25 लगातार एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, दूसरा तीसरा सोल्व किया, चौथा पाँचवा, ऐसे मुझे उन्होंने 25 से 30 क्वेश्चंस भेजा। मैं बोला दोस्त आप मुझे जज कर रहे हो या क्या है?
अगर आप जज कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, देन आई एग्री, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन आप सोचिए थोड़ा, अगर मैं ये इतने सारे पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करूँ ना, तो मैं क्या आप लोगों के लिए वीडियो दे पाऊँगा? तो ये चीज़ है। ग्रुप में भी कोई क्वेश्चंस आता है, मैं देखता हूँ, अगर कोई सही आंसर क्या होता है तो मैं उसको लिख देता हूँ कि वेरी गुड, आपने ये सही है, करेक्ट है। या कुछ डाउट्स आता है जो लोग नहीं कर पाते हैं, तो मैं वहाँ पे जाकर सॉल्व करता हूँ। मैं सारे मैसेज को देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता हूँ, मैं एक एक मैसेज को पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप में पोस्ट किया कीजिए। साथ में आपके पास किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरे मैसेज हैं, कॉल हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर मुझे आपसे बात करना है, भैया मुझे आपसे बात करना है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैं हूँ, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं बात करता हूँ। आप में से कितने सारे दोस्त हैं जिनसे मैं रात को 12 बजे बात किया हूँ, 11 बजे बात किया हूँ, सुबह 5 बजे बात किया हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं, मैं बोल रहा हूँ तो उनको समझ में आ रहा होगा, वो लोग जानते हैं कि हाँ मैं ये काम किया हूँ। ठीक है, एक चीज़ और, जब तक आप दौड़ने का साहस नहीं जुटाएंगे ना, तब तक जितना असंभव रहेगा। मैंने क्या बोला, मैंने जितना बोला, रिवीजन कैसे करना है, डाउट बुक कैसे बनाना है, इन चीज़ों को आप नहीं करेंगे ना, तब तक आप हमेशा ऐसे ही कटअप के बारे में पूछते रहेंगे और सोचते रहेंगे सर कटअप क्या जाएगा, मेरा स्कोर कटअप के पास ही क्यों नहीं जा रहा है। तो आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप सोचेंगे इस टेक्नोलॉजी के युग में कि कोई कटअप 40, 45, 60 नंबर पे सिलेक्शन हो, नहीं है दोस्त। यूट्यूब की वजह से लड़के का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। दूसरा ये भी है कि एग्ज़ाम का पेपर आउट होता है मेरे दोस्त, हम लोगों ने ही, हम और आप ने ही मिलकर वैसे सरकार को भेजा है वहाँ पे, वैसे भ्रष्टाचार आयोग को चुना है, तो क्यों नहीं होगा? ये तो होना ही है, ये तो वाजिब है। फिर क्वेश्चंस क्यों करते हैं कि ये एग्ज़ाम आउट हो गया, ये पेपर लीक हो गया? वोट देने के समय आप देखे हैं कि ये बंदा कैसा है, ये चोर है, ये क्रिमिनल है, इसके ऊपर कितने रेप के केस दर्ज हैं, कितने ये हैं, कभी आपने देखा? नहीं देखा। तो फिर आज क्वेश्चंस क्यों? अभी वोट है, आप अपने मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो आपके विधानसभा में सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो, चाहे वो इंडिविजुअल ही क्यों ना है या किसी भी पार्टी का हो, आप उसको वोट देंगे। देखिए अगले बार जब किसी को सरकार नहीं बनने के लिए मिलेगा ना, अगले बार हर लोग अच्छा कैंडिडेट उतारेगा। मेरा ये पर्सनल मानना है, आप लोग इसको कितना सीरियसली लेते हैं ये आप सबके ऊपर है। तीसरा, मेहनत बताती है परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देता है मेहनत कैसी थी या कैसी है की है आपने। सोचिए कि इस 8 महीने में, बीते 8 महीने में जिन लोगों ने मेहनत ही नहीं किया है, वो परिणाम का सोच रहे हैं, तो वो परिणाम कैसे मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है ना, कैसे मिलेगा? दूसरा है कि एक चीज़ है, आप मेरे दोस्त मेहनत अच्छे से कीजिए, इतना मेहनत कर लीजिए ना कि अगर रिजल्ट आए और आपका नाम है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है, अगर आप रोएंगे भी ना, आपको अफसोस नहीं होगा, आपको दिल से लगेगा कि मैंने मेहनत किया था, मेरा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और मगरमच्छ का आंसू रोएंगे ना, उस आंसू को पोंछने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। किसी के ज़िंदगी में आपसे किसी को मतलब नहीं है। इवन आपके मम्मी पापा भी हैं, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जिस दिन नहीं चलने वाला होगा ना, आपको बाहर जाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ पर्सनली, मेरे गाँव के कुछ लोग थे जो, हम सब क्रिकेट खेलते थे। उस समय क्रिकेट जब खेलते थे तो मेरे मम्मी पापा बहुत मारते थे, बोलते थे कि तुमको क्रिकेट नहीं खेलना है, तुमको पढ़ना है। और यही होता था, हम लोग पढ़ते थे। और उस समय में भी जो लोग क्रिकेट खेलते थे, आज की डेट में वो लोग चाउमीन का ठेला और मोमोज़ और गोलगप्पे और चाउमीन और कोई लोग वायरिंग, ये सब काम कर रहे हैं। मजबूरी हो गया, कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल बना रहे हैं, कुछ लोग रिचार्ज कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो समय बता देगा कि आपने क्या किया अपने ज़िंदगी में। ठीक है, ब्रेकअप विथ योर कंफर्ट जोन, यू विल गेट योर डिज़ायर। आपको जो आपका कंफर्ट जोन है ना, उससे आप ब्रेकअप कीजिए, देखिए कैसे आपको सक्सेस मिलता है। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता, एक बार पढ़ के देखिए, यूट्यूब पे लाखों टीचर ने पढ़ाया है मैप से, आप पढ़ के देखिए। आपको इंडिया का हिस्ट्री नहीं आता, आप एक टीचर को पढ़े, आप दूसरे, आप तीसरे टीचर को पढ़ के देखिए कैसे होता है। आपको जो चीज़ नहीं पता है ना, उसको बेसिक से शुरू कीजिए। देखिए, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़िए, देखिए कैसे आपको सक्सेस मिलता है। एक जो जहाज़ है, पानी का जहाज़, वो कहाँ पे सुरक्षित है? वो किनारे में, नदी के किनारे में सुरक्षित है। पानी में उसको खतरा है ना। लेकिन अगर आप उस जहाज़ को किनारे में बांध के रखें तो उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसका मज़ा तभी है जब वो पानी में है। एक एरोप्लेन है,
उसका मज़ा तभी है जब वो हवा में है, नीचे रहने से उसका कोई मज़ा नहीं है। उसी तरह आपका मज़ा तब है आप जिस चीज़ के लिए बने हैं वहाँ पे जा रहे हैं, तो बाहर कोई मतलब नहीं, कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। तो आपको ब्रेकअप लेना पड़ेगा वो कंफर्ट जोन से। अभी भी एक आप लोगों से मेरा शिकायत भी है कि बहुत सारे लोग अभी डाउट डिस्कशन में क्या करते हैं, डिस्कशन नहीं करने की वजह नहीं करना है उनको सिर्फ लड़की। आज भी यार मेरे दोस्त, लड़की क्या होता है यार, आपको लगता है कि लड़की इतना इंपॉर्टेंट है, जाओ शादी कर लो, मम्मी पापा को बोलो कि मुझे शादी करना है। ये आप हर लड़की को ट्राई कर रही है, कैसा चीज़ है ये, ऐसा नहीं करो आप लोग, ठीक है। मैं देखा हूँ कि कुछ लड़कियाँ शादीशुदा है, उनको कुछ लोगों ने रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे बहुत परेशान किया, 20-21 कॉल किए हैं। तब मैं गुस्सा होता हूँ जाके ग्रुप में। क्या आप सोचो मेरी या आपकी सिस्टर्स हो वहाँ पे और कोई वो अपने हस्बैंड के साथ हो और उस समय कोई अननोन नंबर से मैसेज और कॉल आए तो कैसा लगेगा। अगर चलो ठीक है वो शादीशुदा भी नहीं है, तो ये आपको किसने हक दिया है कि आप किसी को रात को 10 बजे परेशान या कभी भी परेशान करो। आप पढ़ने आए हो, मैं इतना जानता हूँ जो भी लोग बिहार एसएससी के लिए फॉर्म भरे होंगे उनकी एज मिनिमम 25 साल होगी, लड़कों की 25 साल, इससे कम तो नहीं ही होगी। तो ठीक है 25 साल तक आप सोचे, आप तक आपको जॉब नहीं मिला है, फिर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है, तो आप कहाँ पे लड़की के पीछे भागे पड़ रहे हैं। क्या ये फिर से आप कहाँ जा रहे हैं, आपको पता है आफ्टर इसके बाद क्या होगा। बहुत सारे लोगों की एज नहीं बची हुई होगी, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे पढ़ाई। आपको अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा। कौन नौकरी देगा आपको? 15,000 भी कमाने के लिए ना सर से लेके पाँव तक एक करना पड़ेगा, तब जाके। तो प्लीज़ मैं एक बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आप लोग गर्ल्स को परेशान करना बंद कीजिए। जो लोग भी परेशान किए हैं, मैं ओपनली आज वीडियो में भी बोल रहा हूँ, मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि ये इस फैमिली में ना सबका सम्मान होना चाहिए, जो भी गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं सबका सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को टॉर्चर करोगे और मैं देखूंगा। मुझे जितना भी मैसेज आएगा ना मैं उन सब लोगों को ब्लॉक करूंगा, सिर्फ एक जगह से नहीं, टेलीग्राम से ही नहीं, मैं यूट्यूब से भी ब्लॉक कर दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि अपने फैमिली में कुछ ऐसे लोग बदतमीज बदचलन लोग रहे। मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग हो, यहाँ पे अच्छे लोग अच्छे से पढ़ाई करें, आप सिलेक्शन लें और आके आप देश की भविष्य हैं, आप देश की भविष्य हैं, आपसे दुनिया टिकी हुई है, आप उस चीज़ को करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आज किसी इस गर्ल्स के कल उस गर्ल के कल किसी को और को, ये सब कहाँ का चीज़ है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। चलिए फिलहाल के लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं यहीं पर ब्रेक लेता हूँ। कल संडे